हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूं। इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियो डाली हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और भी किसी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहती हो तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 50 तक क्वेश्चंस हो गए थे। 51 क्वेश्चन लेते हैं। संगठन में व्यक्तियों को उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देश देने, मार्गदर्शन करने, परामर्श देने, प्रेरित करने और नेतृत्व करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो संगठन में जो व्यक्ति होते हैं उनको जो उद्देश्य होगा संगठन का उसको प्राप्त करने के लिए उनको निर्देशित करना, उनका मार्गदर्शन करना, उनको परामर्श देना, प्रेरित करना और उनका नेतृत्व करना। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? निर्देशन, यानी कि डायरेक्टिंग कहलाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्देशन का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग? सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इंस्पेक्शन। तो इसमें जो इंस्पेक्शन है यानी कि निरीक्षण है वो निर्देशन का तत्व नहीं होता। बाकी पर्यवेक्षण, संचार और नेतृत्व तीनों ही निर्देशन के तत्व हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय प्रोत्साहन का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव? बोनस, जॉब एनरिचमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप। तो यहाँ पर आपको पता होगा, आप मोटिवेशन या प्रेरणा चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर दो तरह से प्रेरित किया जा सकता है। एक हो जाता है फाइनेंशियली और दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियली। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा आपका एग्जाम्पल है जो नॉन फाइनेंशियली है? बोनस, नौकरी संवर्धन, लाभ साझा करना या फिर साझेदारी। तो यहाँ पर जो नौकरी संवर्धन है, जॉब एनरिचमेंट, वो हो जाता है गैर वित्तीय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ लीडरशिप? इट शोज एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। इट लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। लीडरशिप इज वन टाइम प्रोसेस। इट लीड्स टू डिजायर्ड चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो नेतृत्व होता है इसमें से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है? ये एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की क्षमता को दर्शाता है, या संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर ले जाता है, नेतृत्व एक बार की प्रक्रिया है, या संगठन ने वांछित परिवर्तन की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर जो आपका नेतृत्व एक बार की प्रक्रिया है ये नेतृत्व की विशेषता नहीं है। संगठन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप होती है वो पूरे टाइम ही चलती रहती है, यहाँ पर वो समाप्त नहीं होती। तो इसलिए ये एक टाइप की या वन टाइम प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने की सामान्य परिस्थितियों में काम करने वाले कार्यकर्ता की औसत क्षमता के आधार पर प्रत्येक कार्यकर्ता को काम का आवंटन डैश डैश है। अलॉटमेंट ऑफ वर्क टू ईच वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एन एवरेज वर्कर फंक्शनिंग इन द नॉर्मल वर्किंग कंडीशन इज डैश डैश। सोशल टास्क प्लानिंग, साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, नॉट ए प्लानिंग, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो काम करने की जो सामान्य परिस्थितियाँ होती हैं, तो एक कार्यकर्ता जो होगा, वर्कर जो होगा, उसकी जो औसत क्षमता के आधार पर उसको कार्यकर्ता को कार्य को देना, उसको क्या कहते हैं? तो वो हो जाता है वैज्ञानिक कार्य योजना। आपने वैज्ञानिक प्रबंध पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है ये बताया गया है कि कैसे प्रबंधकीय कार्यों को वैज्ञानिक ढंग से किया जाए ताकि आसानी से अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सके। वही चीज़ इसमें भी है कि वैज्ञानिक कार्य योजना यानी कार्य को इस तरह से बनाया जाए, इस तरह से इसकी प्लानिंग की जाए कि उस कार्य को किसी भी वर्कर से आसानी से कराया जा सके उसकी क्षमता के आधार पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य में एक निश्चित अवधि के लिए संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त अपेक्षित परिणामों के विवरण को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन द न्यूमेरिकल टर्म्स फॉर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर इज नोन एज डैश डैश। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज, प्रोसीडर्स, बजट। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भविष्य के लिए जो संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त एक परिणामों का विवरण बनाया जाता है, अपेक्षित परिणामों का, तो वो क्या कहलाता है? तो वो हो जाता है बजट। बजट कई तरह का होता है जिसमें आपका कैश बजट आ जाएगा, सेल बजट हो जाता है, फ्लेक्सिबल बजट होता है, फिक्स्ड बजट होता है, जीरो बजट होता है। बजट कई तरीके का बनता है। तो वही पूछ रहा है, ये भविष्य के दृष्टि से बनाया जाता है जिसमें सारे आय, इनकम और आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो दिखाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, तर्कों, सूचनाओं आदि का आदान प्रदान डैश डैश है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस, इन्फॉर्मेशन etc बिटवीन टू और मोर ए पर्सन इज डैश डैश। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेशन, स्टफिंग। तो यहाँ पर दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब हम विचारों को, तर्कों को, सूचनाओं को आदान प्रदान एक्सचेंज करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात को पहुँचाते हैं, तो क्या कहलाता है? वो हो जाता है संचार यानी कि कम्युनिकेशन। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को अपनी बात बता रही हूँ या फिर जो भी मैं पढ़ा रही हूँ या क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ आप लोगों तक पहुँचते हैं, उसके बाद आप लोग उसमें फीडबैक अपना देते हैं, तो वो हो जाता है क्या? कम्युनिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार एक डैश डैश है। कम्युनिकेशन इज ए डैश डैश, वन वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, थ्री वे प्रोसेस, फोर वे प्रोसेस। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो किस तरह की प्रोसेस होती है। तो वो हो जाती है द्विमार्गी प्रक्रिया यानी कि टू वे प्रोसेस। कोई भी संदेश को पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति जो संदेश भेजने वाला यानी कि सेंडर है, दूसरा संदेश को प्राप्त करने वाला यानी कि रिसीवर होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा। एक अकेला व्यक्ति कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेश भेजने वाले को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। द पर्सन हु सेंड्स ए मैसेज इज नोन एज डैश डैश, सेंडर, रिसीवर, मैसेंजर, कम्युनिकेटर। तो यहाँ पर जो संदेश भेजने वाला व्यक्ति होता है, अभी पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि भेजने वाले को क्या कहते हैं, प्रेषक यानी कि सेंडर, और प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं, रिसीवर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि संदेश भेजने वाले को क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा प्रेषक यानी कि सेंडर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनौपचारिक संचार को सामान्यतः डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कॉमनली नोन एज डैश डैश, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या फिर ग्रैपवाइन। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो अनौपचारिक संचार होता है उसको सामान्यतः और क्या कहते हैं, नीचे की ओर संचार, ऊपर की ओर संचार, क्षैतिज संचार या फिर अंगूरी लता। तो यहाँ पर जो अनौपचारिक संचार होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, उसे कहते हैं ग्रैपवाइन यानी कि अंगूरी लता संप्रेषण। तो अंगूरी लता संप्रेषण क्या होता है कि जब साथ में बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं तो एक दूसरे से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, एक से दूसरे व्यक्ति से दूसरे से तीसरे व्यक्ति तक जाती है। तो उसका कोई एक रूप नहीं होता है कि कोई ऊपर से नीचे जाएगी या नीचे से ऊपर, वो आपस में अफवाह की तरह एक से दूसरे तक कोई भी सूचना फैलती जाती है। उसका रूप भी पूरा एग्जैक्टली वही नहीं रहता है जैसे कि एक से बात शुरू हुई है, तो वही हो जाती है अंगूरी लता संप्रेषण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो में डालो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।